आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के एक बड़े तबके में मध्यस्थता को लेकर बहुत नाराजगी देखने को मिली है। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप पढ़िए, ये कहा गया कि भारत ने 75 साल 76 साल के आजाद भारत में कभी किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार नहीं किया था, कारगिल के समय पर बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिए गए। लेकिन आज अगर इस मध्यस्थता की बात आई है तो आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जरूर बताएंगे और कहीं ना कहीं ट्रंप को भी जरूर संदेश आज यहां से कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा कि साहब ये हमारी शराफत है, ये हमारी मैच्योरिटी है, ये हमारे लीडरशिप की मैच्योरिटी है कि हम इस सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं, ये हमारी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है। शोभना, यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए भारत हमेशा से शांतिप्रिय कंट्री रहा है। उसने इंटरकॉन्टिनेंटल सीमाओं का हमेशा सम्मान किया है। हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं में हमने कभी अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, जब आपने हमारी तरफ देखने की कोशिश की, हमने उसका जवाब दिया है। इस पूरे मसले में भी आप अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इसका जवाब देंगे। 6 और 7 की रात जो भारत की सेना ने किया वो उनका जवाब था। उसके बाद जब गुस्से में उन्होंने हमारी तरफ सीज फायर उल्लंघन किया तो हमने तब भी उनका जवाब दिया। लेकिन हाँ, किसी न किसी झगड़े का कोई ना कोई अंत होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई उसकी मध्यस्थता करता है। इस पूरे मसले में अगर आप देखें तो सऊदी अरब, कतर और अमेरिका, तीनों के राष्ट्राध्यक्षों का बड़ा योगदान था कि शांत कराया जाए। लेकिन हम किसी उनकी शर्तों पर नहीं, हम अपनी शर्तों पर, हमने पहले ही कहा कि हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो गोलीबारी कर ही नहीं रहे, आप कर रहे हैं। हमको जो बदला लेना था हमने वो ले लिया, और आगे भी अगर यदि आप कोई गलती करेंगे तो आगे भी हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कभी ना कभी नीरज देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया गया, ये तो सेना का एक्शन हो गया। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, भाषण होगा, वो देश की जनता से तो होगा, लेकिन खास तौर पर वैश्विक मंच पर विश्व समुदाय को एक बड़ा कड़ा संदेश भी भारत के द्वारा आज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या होगी? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं। निश्चित रूप में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे और विश्व पटल पे विश्व के सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और हमारी सोच क्या है, हम आगे फर्दर क्या करने वाले हैं। उससे पहले ही भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यदि हमारी सीमा पर किसी प्रकार का टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में लिया जाएगा। वो फिर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं नीरज, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से। मैं अनुमेश का भी रुख कर लेती हूँ। अनुमेश, जब भारत ये कहता है कि किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पार से आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, हमारे देश में प्रवेश किया जाता है, ये जो एक सख्त रुख, जो दृढ़ता बताने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, आज इस संवाद के जरिए वो बताई जाएगी, शब्दों का रूप दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जी, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमने ये अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हम अपने घर में बैठे बैठे हम पाकिस्तान के किसी भी शहर को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर युद्ध होता है, अगर टेररिस्ट अटैक भारत में होता है, तो भारत के पास ये पूरी क्षमता है कि हम किसी भी टेररिस्ट साइट को, और अगर पाकिस्तानी सेना उनका साथ दे तो उनके किसी भी साइट को हम टारगेट कर सकते हैं। ये हमने साबित कर दिया है, तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। जो प्रधानमंत्री या जो भारत सरकार ने कहा है कि अगर एक्ट ऑफ वॉर टेररिस्ट होगा हमारे देश में तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, और हर वो जगह, हर वो टेररिस्ट, हर वो नापाक आंख जो भारत के खिलाफ आपके पास मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी भी जुड़ गए हैं, और इस समय समझना बहुत जरूरी है। एक लंबा चौड़ा अनुभव लेकर राजकिशोर जी हमारे बीच इस समय मौजूद है। राजकिशोर जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद देश के साथ, इंतजार था इस संवाद का, सेना को सुन लिया, विदेश सचिव को सुन लिया, लेकिन देश का मुखिया, आपको क्या लग रहा है आज क्या बात करेगा? दरअसल मुझे लगता है होता क्या है, कई बार हम सभी लोग, सभी भारतीयों की बात कर रहा हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अधीर हो जाते हैं किसी भी चीज को जानने के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री ने पहले कही थी कि जब सेना की बंदूकें बोल रही हो तो मौन रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि सेना ने जब अपना काम कर दिया है, और तीनों सेनाओं ने, जिसको कहते हैं नभ स्पृशम दीप्तम, तो वाकई जो नभ की ऊंचाई जब छू ली है, और उसके बाद पूरे देश को, पूरी दुनिया
दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी, सुई की नोक भर की जमीन भी भारत की सेनाओं की पहुंच से बाहर नहीं है। और इसको जब सुनिश्चित करने के बाद अब जो राजनीति हो रही वो तो देखिए शोभना जी होगी, वो होती है, लेकिन किस तरीके से हो रही उस पर अलग बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब हमारे तीनों डीजीएमओज ने आकर एक एक बात पूरे प्रूफ के साथ में, संकेतों के साथ में जब रख दी है, तो मुझे लगता नहीं कि अब प्रधानमंत्री अब आकर राजकिशोर जी देखिए, देश की जनता से तो बात करेगा, देश का मुखिया है, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना, देश की जनता को बताना, ये सबसे अहम है। लेकिन साथ ही साथ क्या आप आज देख रहे हैं कि अमेरिका को, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ संदेश दिया जाएगा, विश्व को भी दिया जाएगा, जिस तरीके से IMF से पाकिस्तान को लोन पास हुआ है? क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका बड़ा चौधरी बन गया, अमेरिका बड़ा चौधरी बन गया, इसको इस नजरिए से भी क्या प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाया जाएगा कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम एक मैच्योर लीडरशिप में है और हम अपने देश को ईगो में आकर या फालतू की बातों के लिए वॉर में नहीं झोंक सकते? हमारी प्रायोरिटी एकदम साफ है कि हमें सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान से हमारा कोई बैर नहीं। नहीं, देखिए शोभना जी, मुझे लगता है पाकिस्तान से बैर नहीं, ये तो अभी वो कहने की स्थिति में नहीं होंगे, बैर तो अभी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हम युद्ध में नहीं थे, युद्ध हम पर थोपा गया और हमने सिर्फ दुष्टों को, अपराधियों को, आतंकियों को लक्षित करके संधान किया और वो 100% सफलता पाई। और इससे भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई जो भी तबाही की चीजें थी, साजो सामान, चाहे वो अमेरिका का F-16 हो, चाहे चाइना के ड्रोन हो या तुर्की के ड्रोन हो, सबको हमने कबाड़ बनाकर उनको भस्म करके अपनी धरती पे ही उनको छूने दिया। तो नापाक इरादों को हमने नहीं छूने दिया। और जो बात आपने की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मैसेज गया, जिस तरीके से अंकल सैम चाचा चौधरी बनकर यहां पर आए, ट्वीट पर ट्वीट, और उसके बाद तमाम चीजें हुई थी, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सबसे बड़े नेता भी हैं। जो नैरेटिव यहां पर चला था वो निश्चित तौर पर तोड़ा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर ही मुझे लगता है कि आज वो सबको संबोधित करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और मैं नीरज पांडे को भी अब इस चर्चा में लाना चाहूंगी। जिस तरीके से अंकल सैम, जाहिर सी बात है, एक आप बड़े सुपर पावर उसके आप मुखिया हैं और इस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का मैसेज आप वर्ल्ड कम्युनिटी को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत की शराफत हो सकती है, ये हमारी शालीनता हो सकती है, लेकिन कमजोरी नहीं है। आज प्रधानमंत्री शब्दों का रूप देंगे इस भावना को जो मैंने अभी बयान की। मेरी भावना नहीं है, ये देश के 140 करोड़ की भावना है आज। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, सही आपने कहा। राजकिशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल भारत के मुखिया होने के नाते नरेंद्र मोदी को ये बात मालूम है कि उन्हें अपने देश के लोगों को कैसे और किस तरह से सुरक्षित रखना है। मैंने पहले कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। पाकिस्तान अभी लोन पर जिंदा है, तो एक वो देश है जो लोन पर जिंदा है और एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है आर्थिक प्रगति में। तो आर्थिक प्रगति कहीं रुक ना जाए, युद्ध हमारे ऊपर थोपा ना जाए और कहीं विश्व के दूसरे लोगों के ट्रैप में हमारी कंट्री ना है, इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना है। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे। वो हमने किया। हम दूसरे के घर में कौन हमारे यहाँ घुसपैठ करता है और किसने हमारे यहाँ गलती की, उसका हमें सबक सीखना, वो भी हमने नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए मेरे पास डिफेंस एक्सपर्ट भी है, मैं छोटा सा रिएक्शन उनसे भी लेना चाहूंगी। कर्नल चौबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन कैसे देखते हैं आप? देखिए शोभना जी, इस समय भारत की जनता जो थी बहुत रोष में थी। एक लगता है ऐसा था कि सब्र का प्याला जो है वो छलक गया है और अब हम आर पार की लड़ाई देख रहे थे। भारत की आम जनता यही सोचती थी। साथ में उसकी ये उम्मीदें भी थी कि एक बार ही सही पाकिस्तान को बिल्कुल मटिया-मिट कर दिया जाए। जो बात टेररिज्म की कही थी उसके आगे बढ़कर भारत की जनता एक्सपेक्ट कर रही थी। देखिए भारत की जनता का ऐसा रिएक्शन स्वाभाविक है। हर आदमी त्रस्त था पाकिस्तान के आतंकवाद को और जिस तरीके से वो मुंह चिढ़ाता था पूरी दुनिया को। नहीं, और हिंदू पूछ के, जब धर्म पूछ के मारा तो वो तो एकदम पानी सर पे से निकल गया। वो बड़ी ही गिरी हुई हरकत थी और सब जानते हैं कि इसका उद्देश्य था क्या, भारत में फूट डालने का। इन सब चीजों से भारत की आम जनता चाहती थी कि कोई बड़ा कदम हो, चाइना इसको, पाकिस्तान को मटिया-मिट